आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर अपना 7 स्टैटिक्स का है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय माप के जो विधियां हैं जो फर्स्ट चैप्टर में है। ठीक है, जो ये है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है, उस पर जाने से पहले हम ये देखेंगे स्टैटिक्स होता है। स्टैटिक्स नाम का एक सब्जेक्ट है, सांख्यिकी जिसको बोलते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा जो बेसिक टर्म है उनके बारे में कर लेते हैं। तो प्रॉपर जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जैसे कि मीन मीडियन मोड है, ठीक है, तो प्रॉपर उन पे आने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो जो ये एक वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, ठीक है, संख्या से बन गया सांख्यिकी। ठीक है, तो जो वर्ड स्टैटिक्स है उसका हम दो वे में यूज करते हैं। एक स्टैटिक्स को हम अगर सिंगुलर वे में यानी एक वचन के रूप में ले और एक प्लूरल के रूप में ले, ठीक है, तो इनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं। ठीक है, जब हम सिंगुलर के रूप में लेते हैं स्टैटिक्स का, ठीक है, सिंगुलर के रूप में हम अगर स्टैटिक्स को करते हैं तो स्टैटिक्स का मतलब होता है आंकड़े। ठीक है, आंकड़ों का समूह। ठीक है, ए सेट ऑफ डेटा। ए सेट ऑफ डेटा, डाटा का समूह, आंकड़ों का समूह। ठीक है, यानी काफी सारे जो है आंकड़े हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिक्स। तो जैसे कि हम इस टर्म का यूज कर सकते हैं कि इस साल के एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टैटिक्स दे दीजिए, प्रोवाइड करवा दीजिए, या हम कहेंगे कि पॉपुलेशन का स्टैटिक्स हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। ठीक है, यानी जनसंख्या से संबंधित आंकड़े, उसमें बहुत सारे जो है आंकड़े हो गए, कोई एक सिंगल नहीं, तो ये यानी बहुत सारे। तो इस तरीके से इस शब्द का हम जब स्टैटिक्स का प्लूरल वे में आंकड़े यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड आंकड़े, कोई एक आंकड़ा नहीं, बहुत सारे जो आंकड़े हैं, ठीक है, तो तब हम इस स्टैटिक्स शब्द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहने की बजाय कि आप हमें पॉपुलेशन का डेटा दे दीजिए, इसके बजाय अगर हम ये कहेंगे कि हमें पॉपुलेशन का स्टैटिक्स दे दीजिए, जैसे उसमें ये अकेला जैसे बर्थ रेट ना हो, तो उसमें सारे ही मतलब बहुत सारे जो आंकड़े आ जाते हैं, बर्थ रेट के, डेथ रेट के, ठीक है, और दूसरे बहुत सारे हैं ग्रोथ रेट के। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, तो स्टैटिक्स अब हम ये शब्द का यूज कर सकते हैं सिंगुलर जो है वे में। नहीं, सिंगुलर नहीं, सॉरी, ये प्लूरल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर यूज नहीं है, ये प्लूरल के तौर पे जब यूज करते हैं हम, तो ये है आंकड़े हैं, आंकड़ों का समूह है, प्लूरल, यानी बहुत सारे आंकड़े। ठीक है, तो प्लूरल वे में हम इसका यूज कर रहे हैं, और सिंगुलर वे में इसका जब हम यूज करते हैं तो होता है इसका मीनिंग
अगर सिंगुलर वे में करते हैं तो ये क्या है, एक साइंस है, यानी एक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है, साइंस ऑफ, ठीक है। तो ये है आंकड़ों का विज्ञान हो जाता है। अगर से ना स्टैटिक्स यानी एक चीज के तौर पे ले रहे हैं तो तब हम इसका मतलब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो स्टैटिक्स नाम का सब्जेक्ट है, सांख्यिकी के नाम का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो स्टैटिक्स शब्द का अगर हम सिंगुलर वे में एक वचन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब है एक सब्जेक्ट है। जैसे कि हमारा मैथमेटिक्स होता है ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स होता है, ठीक है। और अगर हम स्टैटिक्स शब्द का यूज बहुवचन के रूप में स्टैटिस्टिक, ठीक है, तो यानी डेटा जैसे होता है आंकड़े, तो जो बहुत सारे जो आंकड़े होते हैं तब हम स्टैटिक्स शब्द का प्लूरल वे में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि जैसे कि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, ऐसे ही स्टैटिक्स भी एक सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट में क्या करते हैं, जैसे हर सब्जेक्ट का अपना एक एरिया होता है, एक सेकंड, हर सब्जेक्ट का अपना जो है एक फील्ड होता है, एरिया आता है कि उसमें उस हम उस चीज किस चीज से डील करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टैटिक्स है, जो एक सब्जेक्ट है, एक साइंस है, एक डिसिप्लिन है, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो जैसे हमारा अपना सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जैसे हम उसकी वो जब करते हैं डेफिनेशन, तो हम उसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या चीजें हम कवर करते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक्स जो सब्जेक्ट होता है, तो उसमें हम किस चीज से डील करते हैं, तो उसमें डील करने का मतलब यानी उसके अंदर हम क्या करते हैं। तो स्टैटिक्स के अंदर हम क्या, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को यानी संख्याओं को, आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। फिर उनका फिर परिकलन किया जाता है, गणना करी जाती है, ठीक है, कैलकुलेशन करना, टेबुलेशन करना, यानी तरह तरह की टेबल बनाना, ठीक है, फिर उनका एनालिसिस करना, ठीक है, और फिर उनको, ठीक है, उनका एनालिसिस करना, एनालिसिस कर लिया, और उसके बाद उनको प्रेजेंट करना। प्रेजेंटेशन किसके रूप में हो सकती है, ग्राफ के रूप में कर रहे हो आप, चार्ट के रूप में कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत तरह के ग्राफ आपने देखे होंगे, जैसे हिस्टोग्राम है, ठीक है, और जैसे पाई चार्ट है, तो तरह तरह के चार्ट हैं। या फिर आप मैप के रूप में डाटा को, अगर कोई स्पेशल डाटा है, स्पेस से रिलेटेड है, जैसे कि राज्यों से संबंधित है जिसमें स्थान दिखाना हो, तो ठीक है, उसके अंदर क्या है, आप जो है उन उन डेटा को किस पे दिखा सकते हो, मैप पे दिखा सकते हो। तो यानी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं
डेटा को प्रेजेंट करने के, सिंपल टेबल के रूप में दिखा सकते हो, ठीक है। ग्राफ के अलग अलग तरह के आरेख ग्राफ हैं और दूसरे तरह के आरेख हैं, ठीक है। स्पेशल डेटा को किस में दिखा सकते हो, मैप्स में दिखा सकते हो, ठीक है। तो यानी तरह तरह से उसकी प्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। और फिर उनका इंटरप्रिटेशन करना, उनकी व्याख्या करना, कि उनका मतलब समझना। जैसे अन्य टेबल दी होती है आपकी बुक्स में, ठीक है, वो एक तरह का डेटा है, वो एक तरह के स्टैटिक्स है, वो फिर उनसे मतलब निकालना कि है ना, इस साल में, यानी हम जैसे ट्रेंड निकाल देते हैं कि मान लो जैसे जनसंख्या के ग्रोथ के आंकड़े दे रखे हैं, यानी हर 10 साल के बाद की जो जनसंख्या का जो वृद्धि दर है वो कितनी है, तो उसे हम क्या निकालेंगे, उनकी इंटरप्रेट करेंगे कि पहले धीरे धीरे, मतलब पहले है कुछ साल बढ़ी है, ठीक है, तो यानी 5 दशक बढ़ी है, उसके बाद फिर कम होना स्टार्ट होगी, तो यानी हम उसमें ट्रेंड्स निकाल सकते हैं कि प्रवृत्तियां क्या है, कि पहले बढ़ रही थी अब घट रही है, और घटने की दर कितनी है, बढ़ने की दर कितनी है। तो यानी तरह तरह के उसका जो मीनिंग जो निकालना होता है, उसकी व्याख्या करना होता है, वो हम कर सकते हैं। और फिर क्या है, पब्लिकेशन ऑफ डेटा, जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो उसको पब्लिश करना, उसको छपवाना, चाहे वो मैप के रूप में डेटा छपे, या फिर जो लिखित रूप में, या टेबल के रूप में, आरेखों के रूप में, यानी डेटा को पब्लिश करवाना, ठीक है। तो ये सारे काम क्या है, स्टैटिक्स जो सब्जेक्ट के अंदर होते, तो ये सारी चीजें उसके अंदर होती, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जो हमारा स्टैटिक्स है, उसमें हम डेटा, यानी डील किससे करते हैं, डेटा को ही कलेक्ट करना, उसकी ही कैलकुलेशन करना, उसका ही एनालिसिस करना, उसको ही प्रेजेंट करना, उसकी ही इंटरप्रिटेशन करना, और उसको ही पब्लिश करना, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे, और ये जो चीजें हैं आपका, जब हम ये सारे काम करने हैं, तो इन सारे कामों को करने के लिए कुछ मेथड्स डिवाइस किए गए हैं, ठीक है, यानी कुछ मेथड बनाए गए हैं, आविष्कार किया गया है। जैसे कि हम मैथ में बहुत सारे फॉर्मूले बनाते हैं, यानी किसी एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे एवरेज निकालनी है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई निकालनी है, क्षेत्रफल है, तो अलग अलग तरह की उनके लिए हम अलग अलग फॉर्मूले बनाते हैं। इसी तरीके से स्टैटिक्स में एनालिसिस करने के लिए, स्टैटिक्स के अंदर ये डाटा का कलेक्शन कैसे करना है, ठीक है, फिर उनका कैलकुलेशन, टेबुलेशन या कैसे करना है, ठीक है, उनका एनालिसिस कैसे करना है, उनका प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है, उनका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से, उन सारे कामों के लिए मेथड्स डिवाइस किए गए हैं, ठीक है। यानी इनको, इन स्टैटिक्स से, यानी स्टैटिक्स का मतलब यहाँ डाटा, ठीक है, तो इन डाटा से डील करने के लिए काफी सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स बनाए गए हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ठीक है। यानी ये विधियां हैं, ठीक है, यानी इन डाटा को डील करने के लिए, इन डाटा को यानी कलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, कलेक्ट करने की क्या क्या विधियां हो सकती है, यानी जब डाटा आंकड़े आपको कलेक्ट करने तो किस तरीके से करोगे, कैलकुलेशन के लिए किस किस तरीके से कर सकते हो, टेबल किस किस तरीके से बना सकते हो, ठीक है, एनालिसिस, यानी वो टेबल बन गई है, वो आपने प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, फिर उसका एनालिसिस कैसे करोगे, उसके मीनिंग कैसे निकालोगे, ठीक है, दिखाने के क्या क्या, किस तरह के डेटा को ग्राफ से दिखाएंगे, किस तरह के डेटा को दूसरे चार्ट से दिखाएंगे, किस तरह के डेटा को मतलब क्या है मैथ से दिखा सकते हैं, वो सारी चीजें। तो यानी बहुत तरह के स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं जो डेटा को डील करने के लिए बनाए गए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो हमारा ये लास्ट का पोर्शन है, सेक्शन जो यूनिट हमारी डी यूनिट है, उसमें हम इन स्टैटिस्टिकल मेथड्स का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी आपने देखा होगा जो हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो उसमें बहुत तरह के आंकड़े, यानी स्पेशल आंकड़े जो स्पेस से रिलेटेड है, जगह से संबंधित है, कि स्थान पर इतनी बारिश है, इस स्थान पर इतना मतलब एग्रीकल्चर के किसी भी चीज के, बहुत चीजों के आंकड़े, हर चीज के आंकड़े आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उन आंकड़ों को जब हमारे यहाँ पे हम टेबल के रूप में, चार्ट के रूप में, या फिर हम जो है अपने मैप्स के रूप में देखते हैं, तो वो सारे जितने भी आप अपने बुक में मैप देखते हो, टेबल देखते हो, वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें आंकड़े ही तो दिखा रही हैं, वो कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रही है, तो वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको कुछ आंकड़े दिए जाते हैं, वो अलग अलग रूप में, वो मैप के रूप में हो सकते हैं, वो टेबल के रूप में हो सकते हैं, वो ग्राफ के रूप में हो सकते हैं,
ठीक है। तो कहने का मतलब है, तो भूगोल में हम बहुत तरह के डेटा से डील करते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजों के आंकड़े होते हैं, तो उनका मतलब निकालने के लिए, उनका मीनिंग समझने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। ठीक है। अब मान लो किसी चीज के आंकड़े हैं, जैसे कि आपको दे दिया जनसंख्या का, जैसे मान लो लिटरेसी रेट के आंकड़े हैं, आपको दे दिया जाए कि उनको कैसे दिखाओगे, तो यानी आपको स्टैटिस्टिकल मेथड आने चाहिए कि कौन सा ऐसी विधि है जिससे मैं इस डेटा को ढंग से शो कर सकूं, या आपको डेटा दिया गया है या कोई मैप दिया गया है, तो उस मैप को आप समझ सको, उसको इंटरप्रेट आप कर सको। ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। इसलिए भूगोल में भी स्टैटिक्स जो है, तो एक सब्जेक्ट के तौर पे, जैसे आपकी बुक में यहाँ पे है, एक यूनिट में के तौर पे पढ़ा जा रहा है, यानी इस यूनिट में कुछ मेन जो स्टैटिस्टिकल मेथड है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो है विधि है, उनका ही, जैसे मीन मीडियन मोड है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कुछ महत्वपूर्ण विधियों का ही हम यहाँ पे करेंगे। जैसे आगे बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे, जैसे एमएससी वगैरह में जाएंगे, तो वहां पर पूरा एक आपका पेपर ही स्टैटिस्टिक्स का होता है। ठीक है। इसी तरीके से, यानी भूगोल में क्योंकि बहुत तरह के आंकड़े होते हैं, इसलिए तो हमें स्टैटिक्स की बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। ठीक है। तो जो एमएससी यानी स्टैटिक्स में पढ़ते हैं, एमएससी जो करते हैं, एमए एमएससी करते हैं, तो उन जितना नॉलेज तो हमें नहीं होगा, लेकिन क्योंकि बहुत तरह के आंकड़ों से हमारा वास्ता पड़ता है, तो कम से कम बेसिक जानकारी स्टैटिस्टिकल मेथड की हमें होनी चाहिए। इसलिए भूगोल जो है विषय में स्टैटिक्स को हम जो है पढ़ते हैं। ठीक है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे आंकड़े होते हैं, एग्रीकल्चर के हैं, खनिजों के हैं, इंडस्ट्री के हैं, उद्योगों के, तो बहुत तरह के आंकड़े होते हैं। तो जहां पर भी जिन भी सब्जेक्टों में आंकड़े होंगे, ठीक है, तो डेटा होगा, संख्याएं होंगी, तो वहां पर इसलिए उन सब्जेक्टों में स्टैटिक्स जो सब्जेक्ट है उसका यूज किया जाता है, यानी वो भी साथ के साथ। इसी तरीके से जैसे हम भूगोल में स्टैटिक्स को पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स वाले जो बच्चे होते हैं, तो उनके सब्जेक्ट के अंदर भी हमारे तरह ही जो है स्टैटिक्स जो है कुछ दिया होता है। और इसी तरीके से साइकोलॉजी है। ठीक है। साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, तो वहां पे भी चीजों का रिलेशन को समझने के लिए, जैसे कोरिलेशन है, ठीक है, तो चीजों को समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, आंकड़ों को समझने के लिए, या दूसरी चीजों को समझने के लिए, ठीक है, तो स्टैटिक्स जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा जाता है। तो आज के टाइम में जो स्टैटिक्स का सब्जेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे पॉपुलेशन अगर हम पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे भी आपको स्टैटिक्स की, यानी डेमोग्राफी करके आपको एक सब्जेक्ट है, मैंने बताया था, अलग से सब्जेक्ट है जनांकिकी। ठीक है। तो वहां पे भी आंकड़े होंगे, तो जिन जिन सब्जेक्टों में आंकड़ों से डील किया जाता है, उन सभी सब्जेक्टों में स्टैटिक्स क्या है, एक है ना एक्स्ट्रा उसकी तरह, जैसे ना कि सब्सिडी सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो ये होगी इंपॉर्टेंस की हम यहाँ पे भूगोल में स्टैटिक्स को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे आंकड़ों से डील करना पड़ता है। तो आंकड़ों को समझने के लिए, और कुछ आप लोगों ने देखा होगा सर्वे वगैरह आपसे करवाते हैं, तो सर्वे के अंदर क्या है, डेटा को कलेक्ट करना है, ठीक है, फिर उसको शो करना है। तो इस तरीके से क्या है, इसलिए हमें स्टैटिक्स की जानकारी जरूर होनी चाहिए। ठीक है। तो ये होगी हमारा जो बेसिक इसका इंट्रोडक्शन है कि स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स सब्जेक्ट क्या जो है वो उसका एरिया क्या है, यानी वो किस चीज से डील करता है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट जो स्टैटिस्टिकल मेथड है जिनको हम आगे करेंगे, जिनका प्रयोग हम आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए, या उनको समझने के लिए, उनका एनालिसिस करने के लिए, या उनकी व्याख्या करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। ठीक है। सबको समझ में आ गया इतना यस मैम। कि हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे और क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं हम, यानी ये हमारी डेफिनेशन हो गई थी। ठीक है।
दो चीजें होती हैं, एक डेटा होता है, एक नंबर होता है। डेटा का जो हिंदी हम बोलते हैं वो आंकड़े होता है। आंकड़ा या आंकड़े, एक हो गया तो आंकड़ा और कई है तो आंकड़े, ठीक है। और दूसरा होता है नंबर, जिसको हम बोलते हैं संख्या। संख्या या अंक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों ने ना बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा और यूज भी किया होगा। आंकड़े शब्द है ना, आंकड़े बहुत बार शब्द यूज किया होगा। डेटा भी यूज किया होगा मान लो इंग्लिश। कोई बता सकता है कि संख्या में और आंकड़ों में क्या डिफरेंस है? कोई बताना चाहता है तो बता सकता है। मैम आंकड़े में तो मतलब किसी चीज का सीधा पता चल जाता है कि भैया किस चीज के बारे में, या तो वो आरोही अवरोही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, या फिर जो जैसे भी होंगे बीच में बराबर का गैप होगा तो कुछ दिखा रहे होंगे, या फिर सम विषम संख्या ऐसे टाइप में होंगे। लेकिन संख्या कोई भी हो सकती है, उससे कोई खास मतलब नहीं निकलता, लेकिन आंकड़ों से निकलता है। संख्या या आंकड़े होती है मैम, अगर उन्हें कर्मागर ढंग से लगा दिया जाए तो। और कोई ट्राई करना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा? मैम संख्या जो है क्रमबद्ध तरीके से लिखी जाती है, और जो आंकड़े हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, जो कि मतलब जो सर्वे करते हैं, मतलब जो भी आंकड़ा है, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, मतलब लेकिन संख्या जो है वो जो है क्रमबद्ध तरीके से ही चलती है। क्यों? अब मान लो मैंने 20 लिख दिया, एक संख्या 20 लिख दी, 40 लिख दी, 100 लिख दिया, ठीक है, 1 लाख लिख दिया, तो ये मैंने मतलब क्रमबद्ध नहीं रखा, तो ये संख्या नहीं हुई क्या? कोई भी डिजिट है, कोई भी डिजिट है, कुछ भी लिख रहे हैं, एक से कोई भी है, तो वो सारे अंक तो हो गए ना, ये संख्या तो हो गई वो। तो इससे इससे क्या मैटर करता है कि वो ऑर्डर में है या नहीं ऑर्डर में है? बिना ऑर्डर में है तब भी वो संख्या है। दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाला करो, ठीक है। एक मैंने लिखा 20, 20 है, 50 है, 100 है, 1 है, 2 है, मैं यहाँ पे कोई भी संख्या लिख दू, कोई भी नंबर लिख दू, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 20, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है 20? इसका कुछ मतलब निकल रहा है? इसका कुछ मतलब निकल रहा है? नो, नो मैम। क्या 20? ये 20 क्या है? वैल्यू है एक, है ना। जो भी हम नंबर लिखते हैं या संख्या लिखते हैं वो एक तरह की क्या है? वैल्यू है। वैल्यू ही तो शो कर रहा है ना। 20 है और 100 है। अगर जैसे हम ये लगा दूं मैं 20 रुपए, 100 रुपए, तो ये रुपए की वैल्यू है ना। यहाँ पे रुपए की वैल्यू 20 है, 20 लगा दिया, तो यानी ये जो संख्याएं हम लिखते हैं वो एक तरह की वैल्यू को डिनोट करती है। छोटी संख्या है तो छोटी वैल्यू है, बड़ी संख्या है तो बड़ी वैल्यू है। क्लियर है? समझ रहे हो? ठीक है ना। तो ये जो भी आपके नंबर होते हैं वो सिर्फ किसी वैल्यू होती हैं और कुछ नहीं होता। अब वो वैल्यू किस चीज की है? अभी मैंने लिख दिया 20 रुपए का नोट, ठीक है, तो यानी उस नोट की वैल्यू 20 रुपए है, या 100 रुपए का नोट है तो उस नोट की वैल्यू 100 है, ठीक है। तो ये केवल
किसको, वैल्यू को डिनोट करते हैं, दिखाते हैं कि किसी चीज की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ये केवल वैल्यू को डिनोट करते हैं और कुछ नहीं करते। अब ये किस चीज की वैल्यू है, ये 20 क्या है, किसकी वैल्यू है, वो कुछ पता नहीं। लेकिन जो आंकड़े होते हैं ना कि 20 रुपीज, तो यहाँ पे अब ये मीनिंगफुल हो गया। अगर 20 के आगे मैंने कुछ लगा दिया, ये बता रहा है ये 20 क्या है, ये किस चीज की वैल्यू है, रुपए की। ठीक है, ये 20 टेबल कर दूं मैं, ठीक है, तो ये 20 क्या है, टेबल है। 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यानी ये तो केवल किसी चीज की वैल्यू दिखाता है, तो किस चीज की वैल्यू, यानी किस चीज के बारे में, किस चीज की वैल्यू को वो दिखा रहा है, किस चीज को वो डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया ना, जानकारी दे दी किसकी, यहाँ पे रुपए की है, यहाँ पे क्या टेबल है, यहाँ पे या स्टूडेंट है, या क्लासरूम है, या कुछ भी है। ठीक है, क्लियर है। तो अकेला तुम है लिख दो 20 है, तो उसका कुछ मतलब नहीं, उससे कुछ जानकारी नहीं मिल रही है, वो सिर्फ एक नंबर है, अंक है, उसका कोई महत्व नहीं है, वो मीनिंगलेस है। ठीक है, लेकिन जब ये किसी दूसरे चीज के, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, ठीक है, तो जब ये किसी स्थान के बारे में, किसी क्या क्या चीजें हो, स्थान हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई तो उन सभी के बारे में कोई जानकारी दे, ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, तब ये अकेले नंबर, अंक ना रह के, वो गिनती नहीं है यहाँ पे, ये 20 सिर्फ एक गिनती होती है ना, हाँ तो वहां पे अब वो सिंपल गिनती नहीं है, वहां पे अब वो आंकड़े बन गए हैं, डेटा बन गए हैं, जो किसी विशेष चीज के बारे में कोई विशेष इंफॉर्मेशन दे रहे। तो हम कहने कि क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, तो यानी क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी कि कितने स्टूडेंट हैं, तो वहां पर वो किसी एक चीज के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं, उसके बारे में, किसी विशेष चीज के बारे में एक विशेष जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर नंबर के साथ इंफॉर्मेशन भी लगी हो, वो नंबर किसी चीज की ओर इंगित करता है, इशारा करता है, किसी चीज को शो करता है, किसी चीज के बारे में कोई जानकारी देता है, दिखाता है, तब वो आंकड़े बनते हैं, अदरवाइज वो सिर्फ नंबर है, वो केवल एक संख्या है। क्लियर है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया। ठीक है, अगर कोई भी संख्या किसी चीज प्रकार की जानकारी दे रही हो, किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रही हो, ठीक है, किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी समय के बारे में, ठीक है, यानी किसी न किसी प्रकार की जानकारी हो साथ में, उस यानी उसके साथ में अटैच हो, ठीक है, उस संख्या के साथ में कोई जानकारी अटैच हो, तब वो संख्या आंकड़ा बन गई, तब वो संख्या डेटा बन गई। अदरवाइज वो सिंपल, अगर उसके आगे पीछे कोई जानकारी नहीं है, तो वो सिंपल संख्या है, सिंपल जो है अंक है, ठीक है, नंबर है। क्लियर है, तो ये जो हमने शब्द यूज किया, तो ये जो स्टैटिक्स हो गया, तो इसका मतलब यही है। तो ये जो हम है ना कि कह रहे थे ना कि प्लूरल वे में, अगर स्टैटिक्स, तो यहाँ पे हम प्लूरल वे में इसका किसको सिनोनिमस रखते हैं, डेटा का,